हेलो। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे संगम डायनेस्टी की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मौर्य डायनेस्टी एंड उसके बाद जो फॉरेन इन्वेशन हुए थे और जिसने मतलब रूल किया था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग संगम डायनेस्टी और लास्ट रहेगा गुप्ता डायनेस्टी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए संगम डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डायनेस्टी था ये फर्स्ट सेंचुरी से सेकंड सेंचुरी तक एडी में रहता था और यह एक साउथ इंडियन डायनेस्टी था, जो कि यह एक साउथ इंडियन डायनेस्टी था। इट हैज़ बीन नेम आफ्टर द संगम एकेडमी ड्यूरिंग द दैट पीरियड। ठीक है, उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो संगम डायनेस्टी था इसके 3 मेजर जो रूलर थे उसके बारे में। तो इनके जो 3 मेजर रूलर थे वो थे चेरा, चोला एंड पांड्या। चेरा, चोलास एंड पांड्यास के बारे में बात करेंगे। तो देखिए चेरास जो है ये तीनों संगम पीरियड के डायनेस्टी थे। तो चेरा का जो मॉडर्न सिटी डे है, मॉडर्न डे आज जो उनको जिस नाम से जाना जाता है वो केरला के अंदर में आता है। ठीक है, इसका जो कैपिटल था चेरा किंगडम का वो अब था वांजी ये इसका कैपिटल था। इसके जो रूलर थे वो थे चेरन सेनगुतवान। कुछ स्पोर्ट्स है इसके इम्पोर्टेंट जो मुसीरी एंड टोंडी के नाम से जाना जाता है। और जो इम्ब्लेम है इसका बो एंड इसको एरो ही बोलते हैं, बो और एरो था इसका तीर। उसके बाद फिर चोला है। चोला जो किंगडम था जो मॉडर्न डे जो भी आता है ये तमिलनाडु के अंदर में आता है। इसका जो कैपिटल था वो उदयपुर या पुहार में था। इम्पोर्टेंट रूरल थे जो थे वो करिकाला थे। करिकाला जो ये चोला अम्पायर के रूलर थे। इसके जो पोर्ट था वो केवरी पट्टनम आता है, कावेरी पट्टनम। इम्ब्लेम था टाइगर। पांड्या का जो ये भी तमिलनाडु के अंदर में ही आता है आपका। इसका जो कैपिटल था वो मदुरई था। इम्पोर्टेंट जो रूलर थे वो नेदुचेलियन। और जो पोर्ट थे इम्पोर्टेंट वो थे मुजरिसी, कावेरी एंड कोराकाई। इसका जो इम्ब्लेम था वो कार्प था। तो देखिए जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन ये 3 से पूछे जाएंगे। मॉडर्न डे में अभी किसमें कौन आ रहा है इसके बारे में ये पूछा जाएगा। उसके बाद कैपिटल, उसका मतलब कैपिटल कहाँ था एंशिएंट टाइम में, उस टाइम में कैपिटल कहाँ था। उसके बाद ये जो इम्ब्लेम है ये इम्ब्लेम क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है और इससे कोई क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे ज़्यादातर। अब चलिए अब चेरा डायनेस्टी के बाद थोड़ा इसका ब्रीफ देख लिया जाए एक बार। तो चेरा एंड देयर रूलर मेजर पोर्ट्स वर केरला जो कि मालाबार एरियाज में आता है, इनका जो एक मेजर पोर्ट्स था मॉडर्न डे में। द कैपिटल ऑफ चेरा का जो वांजी था। इम्पोर्टेंट रूरल तो जो सी पोर्ट्स टोंडी एंड मसूरी था इसका सी पोर्ट। दे हैड पालमारा फ्लावर्स एंड देयर गार्लैंड में। इसके बाद जो पालमारा जो फ्लावर्स होता है और उसके गार्लैंड थे। द इंसिग्निया ऑफ चेराज इज बो एंड एरो। इन लोग सिग्निफिकेंट था वहाँ ये बो एंड एरो। द पुगलार इंस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, एक इंस्क्रिप्शन है आपका ये पुगालूर जो फर्स्ट सेंचुरी का हैज़ रेफरेंस द जनरेशन ऑफ द। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इसे ये मतलब इंडिकेट किया, रेफरेंस लिया गया था कि ये 3 जनरेशन थे चेरा के वो यहीं से थे। द इम्पोर्टेंट रूरल ऑफ चेरा वाद सेनगुत्तावन हुज बिलोंग टू द सेकेंड सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। हिज मिलिट्री अचीवमेंट हैज़ बीन क्रॉनिकल इन एपिक शिलापत्थिकरम with details about his expedition to Himalaya where defeated many नॉर्थ इंडियन रूलर को भी इसने हराया था। सेनुगुत्तावम इंट्रोड्यूस द पतीनी कल्ट, एक जो कल्ट होता है पतीनी,
इन्हीं का मतलब वो इंट्रोड्यूस किया गया है। वर्शिप ऑफ कन्नगी एंड द आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु में जिसको बोला जाता है। ही वॉज द फर्स्ट सेंट टू द एम्बेसी टू चाइना एंड साउथ इंडिया। ये पहला था जिसने चाइना में अपना एम्बेसी भेजा था फ्रॉम द साउथ इंडिया से। ठीक है, देखिए मैप में ये दिखाया गया है आपको कि इनके रूलर कौन थे, या क्या एरिया था और इंडिकेशन क्या था, एम्ब्लेम क्या था, वो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि चेरा का जो था वो बो एंड एरो था, पांड्या का फिश था एंड चोला का जो ये टाइगर रहा था। अब चोला की बात करते हैं, चोला एम्पायर की। चोला किंगडम इन द संगम पीरियड एक्सटेंड द नॉर्थर्न तमिलनाडु टू साउथर्न आंध्र प्रदेश तक इन्होंने एक्सटेंड किया था चोला किंगडम ने। देयर कैपिटल वाज फर्स्ट टाइम इसका कैपिटल था उरैयूर, उसके बाद फिर शिफ्ट कर दिया गया पुहार जो कि तंजौर में आता है। किंग कारीकारा वाज अ फेमस किंग ऑफ संगम चोला। संगम चोला के जो फेमस किंग थे उनका क्या नाम था, कारीकाला। इनका जो एम्ब्लेम था वो टाइगर था, इंसिग्निया चोला का था क्या था, टाइगर। पटीना पलाई portrayed his life on the military conquest. Many Sangam poems mention the Battle of Veni, where they defeated the confederacy of Cheras, Pandya and 11 minor chieftains. Hence, the Karikala military achievement made him to overload the whole Tamil country. Therefore, trade and commerce flourished during his region. इनके रीजन में जो ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा हुआ था। He also built irrigation tank near the, ये टैंक नहीं होगा, irrigation tank near the कावेरी, हाँ टैंक ही है शायद, to provide water to reclaim land and forest cultivation के लिए। उस टाइम में इन्होंने ये इरिगेशन टैंक बनाया था इरिगेशन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं पांड्या की। द पांड्या रूलर ओवर द रिप्रेजेंट बाय साउथर्न तमिलनाडु में इन्होंने रूल किया था। जो पांड्या रूलर का जो कैपिटल था वो मदुरै था। इसका जो इंसिग्निया था वो कार्प था। किंग नेदू चेलियान्स वाज नोन एज द अरियापड़ाई कदंता नेदू चेलियान। ही ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ कोवालना। द कर्स ऑफ कोवालना's वाइफ कंगानी बर्न द डिस्ट्रॉय द मदुरै। Madurai Kanji was written the Mugundi Marutharan, which described the socio-economic condition of the flourishing seaport of Korkoy। इन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक में इसका पूरा मतलब डिटेल्स दिया और डिस्क्राइब किया गया तो वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे उस वक्त में। तो ये बुक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको कैपिटल और उसके जो इंसिग्निया हैं, कौन रूलर थे, इनका अभी मॉडर्न डे में कौन में आता है, इसमें बारे में आपको बहुत ज़रूरी है ये याद करना आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की। ठीक है, देखिए तो गुप्ता डायनेस्टी का जो रियल फाउंडर है, तो गुप्ता डायनेस्टी का जो रियल फाउंडर जो होता है, एक फाउंडर है, उनको वो माना जाता है आपका श्री गुप्ता को। फाउंडर सिर्फ फाउंडर माना जाता है आपको श्री गुप्ता को। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आता है घटोत्कच इनके बेटे हुए श्री गुप्ता के। तो इन दोनों को उतना मतलब पढ़ना है नहीं, हिस्ट्री में उतना मेंशन किया नहीं गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना क्वेश्चन आता भी नहीं है, इसलिए उतना मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद फिर जो एक चंद्रगुप्ता की बात करते हैं, यहाँ से मेंशन किया गया हिस्ट्री में आपका। तो चंद्रगुप्ता इनका जो पीरियड था 319 to 335 चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता जो थे ये गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही वाज द मोस्ट पावरफुल मोनार्क, एक काफ़ी पावरफुल मोनार्क था, एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। तो महाराजा धीराजा जो इन्होंने अपना एक टाइटल एज्यूम किया था, तो ये आपका
इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से ये, ठीक है। चंद्रगुप्ता ने उन्होंने एक गुप्ता एरा स्टार्ट किया था, ये भी एक अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गुप्ता एरा आखिर किसने स्टार्ट किया था, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने 319 एडी में। ही वॉज मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, इन्होंने जो लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उनसे ये शादी की थी। एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू गोल्ड कॉइन फेमस एज ए किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ कॉइन, और उन्होंने जो कॉइन जो इशू किया था गोल्ड कॉइन, तो उस कॉइन्स पर किंग और क्वीन का जो इंस्क्रिप्शन होता है उस पर लिखा हुआ था, दोनों का, किंग एंड क्वीन का, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता की बात करते हैं। समुद्रगुप्ता का जो पीरियड था 335 से 375 एडी तक रहा। इनकी वाइफ का नाम दत्ता देवी था, ठीक है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए लिच्छवी दुहित्रा, डॉटर सन्स ऑफ द लिच्छवी। ही हैज़ बीन कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन, समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है। ये किसने बोला था? एक हिस्टोरियन थे वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने इनको नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया था समुद्रगुप्ता को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु इन्वेडेड साउथ इंडिया, कमांडर वीर सेना थे उस वक्त। ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने साउथ इंडिया में इन्वेड किया था। उनके कमांडर कौन थे उस वक्त? वीर सेना, ठीक है। द प्रयागा या प्रसाती, जिसको आज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, ये इलाहाबाद पीरियड कंपोज बाय द हरिसेना। किसने किया था कंपोज? हरिसेना है। हिज कोड पोएट द इंस्क्रिप्शंस इज ए वेरी सिंपल एंड पॉलिश संस्कृत एंड चंपू काव्य स्टाइल में है। संस्कृत और चंपू काव्य स्टाइल में है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हो जाएगा इम्पोर्टेंट कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में किसका मेंशन किया गया है, तो वो है समुद्रगुप्ता का। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग हु परफॉर्म अश्वमेधा सैक्रिफाइस एंड एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ अश्वमेधा पराक्रमा। ये पहले गुप्ता किंग थे जिन्होंने अश्वमेधा सैक्रिफाइस किया था। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड एडोप्टेड द टाइटल ऑफ कविराज। ये इनको आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट था, आर्ट कल्चर जो होता है वो काफ़ी करते थे ये, तो उन्होंने एक टाइटल लिया था जिसको टाइटल का नाम था कविराज। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कविराज का टाइटल लिया था। ही इज़ डिपिक्टेड इन हिज क्वाइंस प्लेइंग वीणा। इन्होंने एक अपना जो क्वाइंस इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें में ये वीणा का ये लिए हुए उन्होंने क्वाइंस में डिपिक्ट करवाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं। नेक्स्ट रूलर थे रामगुप्ता। इनका पीरियड था 375 टू 380 एडी तक। रामगुप्ता का उतना कोई मेंशन नहीं किया गया है तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद उनके बेटे की बात करेंगे जो सक्सेसर थे, चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्ता सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इनका पीरियड था 382 41 412 एडी तक। इनका दूसरा नाम था देवराज या फिर देवगुप्ता, जो कि मेहरौली आयरन पिलर में इनका मेंशन किया गया है। जो मेहरौली आयरन पिलर है वो किसका है? तो वो चंद्रगुप्ता सेकंड का है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। और उसका जो दूसरा नाम था वो देवराज एंड देवगुप्ता था, ठीक है। चंद्रगुप्ता हैज 2 वाइफ्स, जो इनके जो 2 वाइफ थी। फर्स्ट का नाम था ध्रुवा देवी, जो कि ये मदर ऑफ कुमारगुप्ता वन की ये माँ थी। उसके बाद कुबेरा नागा, जो कि मदर ऑफ प्रभावती की थी, ठीक है। प्रभावती मैरिड टू बी द वकटका क्राउन प्रिंस रुद्रसेना से शादी कर लिया था, ठीक है।
द कॉन्क्विस्ट ऑफ साका इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ हिज रेन। साका को इन्होंने कॉन्क्विस्ट किया था, तो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था इनके रेन में। उसके बाद ही किल्ड द साका चीफ, इन्होंने फिर साका के चीफ को, जिसका नाम था रुद्रसेना थर्ड, उसको हराया। उसके बाद इन्होंने किंगडम को एनेक्स कर लिया, छीन लिया। आफ्टर दिस चंद्रगुप्ता सेकेंड एडोप्टेड द विक्रमादित्य। तो जब उन्होंने ये कॉन्क्विस्ट किया था किंगडम, जब उन्होंने छीना था, तो चंद्रगुप्ता टू ने एक टाइटल लिया था जिसको नाम दिया गया था विक्रमादित्य। ठीक है। चंद्रगुप्ता टू मेड उज्जैन इज ए सेकेंड कैपिटल। उसके बाद चंद्रगुप्ता टू ने उज्जैन को क्या किया था, सेकेंड कैपिटल बना लिया था। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णवा रिलीजन। एक वैष्णवा रिलीजन है ये इनके, जो ये फॉलो करते थे। ही एडोप्टेड द टाइटल ऑफ पराम भगवता। कौन सा टाइटल इन्होंने अडोप्ट किया था, पराम भगवता। चाइनीज एक ट्रेवलर था जिसको फाहियन, जिसे फो कोकी के नाम से भी जाना जाता है। तो चाइनीज ट्रेवलर कौन था, फाहियन, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है आपको कि फाहियन मतलब किस पीरियड में या किसके रूलर में ये विजिट किया था। तो ये चंद्रगुप्ता टू और विक्रमादित्य के टाइम पर इन्होंने विजिट किया था। कोर्ट फिजिशियन कौन थे चंद्रगुप्ता टू के, तो वो थे कौन, धनवंतरी। क्या नाम था उनका, कोर्ट फिजिशियन धनवंतरी। एंड कोर्ट पोएट, ये बहुत ही सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर्ट फिजिशियन कौन थे, कोर्ट पोएट कौन थे, बुक कौन लिखा है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो कोर्ट फिजिशियन थे धनवंतरी एंड कोर्ट पोएट थे कौन, कालिदास। ही वॉज नोन एज ए इंडियन शेक्सपियर। तो कालिदास को, जो कालिदास थे, इनको इंडियन शेक्सपियर भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, चाइनीज विजिटर टू कम टू इंडिया। देखिए कौन कौन चाइनीज विजिटर थे जो आए थे। फाहियान आए थे 399 एडी में, सूंग यून आए थे 518 एडी में, जुन सेंग आया था 630 एडी में, आइसिंग आया था 7th सेंचुरी में। ठीक है। कुछ ऑथर हैं और उसके बुक हैं। ठीक है। देखिए आर्यभट्टा ये ऑथर हैं, इन्होंने ये 2 बुक लिखी है। क्या नाम था बुक का, आर्यभट्टयम एंड सूर्य सिद्धांतिकम। तो ये बुक टाइटल ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। आर्यभट्ट ने ये 2 बुक लिखी थी। उसके बाद एक और है, इनका नाम है व्रहमिहिरा थे, इन्होंने 2 बुक लिखी थी। एक नाम था पंचासी धंतिका, दूसरे का नाम था बृहद संहिता। विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र को लिखा है, एंड सुधरका ने जिसने मिर्च कटिकम को लिखा है। किसने, सुधरका ने। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है आपका, तो आप बुक एंड ऑथर को एक बार देख लेना। उसके बाद फिर आते हैं कुमार गुप्ता। इनका पीरियड रहा 415 से 454 एडी तक। ही एडोप्टेड द टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य का टाइटल कुमार गुप्ता ने एडोप्ट किया था। कुमार गुप्ता वाज द सेकंड गुप्ता किंग हु परफॉर्म द अश्वमेधा सैक्रिफाइस। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश बाय द कुमार गुप्ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी था पटना में, बिहार में, वो किसने इस्टेब्लिश किया था आपका, कुमार गुप्ता ने। ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका स्कंद गुप्ता। इनका पीरियड रहा 455 से 468 एडी तक। ही फेस्ड द इन्वेडिंग हुनास
फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, इनके पीरियड में नॉर्थ ईस्ट किसने इन्वेट किया था जिसका नाम था हुनास। हुनास वाज डिफीटेड बाय द स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्ता ने उनको हरा दिया था। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ कर्मादित्य, किसका टाइटल लिया था जिन्होंने, कर्मादित्य का। ही वाज सक्सेसर, इनका जो सक्सेसर था तो पुरुगुप्ता नाम था उनका, पुरुगुप्ता। द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज विष्णुगुप्ता, कौन थे इसके लास्ट, तो विष्णुगुप्ता जो थे वो लास्ट रूलर रहे किसके, गुप्ता एम्पायर के, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुष्यभूति या वर्धना डायनेस्टी। पुष्यभूति बोलो या फिर वर्धना डायनेस्टी, दोनों एक ही है। इसको जो फाउंडर था वो कौन था, पुष्यभूति। दैट्स व्हाई ही डायनेस्टी वाज फेमस फॉर, पुष्यभूति डायनेस्टी से वो फेमस हो गया था। इनिशियल कैपिटल जो था पुष्यभूति का वो थानेश्वर, जबकि हरियाणा में पड़ता है आपका। इनिशियल किंग्स जो थे और यहाँ पे नारावर्धना, ये पीरियड रहा इनका। राज्यवर्धना, इनका ये पीरियड रहा। आदित्यवर्धना एंड प्रभाकर वर्धना, ये चार मेजर रूलर थे आपके वर्धना और पुष्यमित्रा डायनेस्टी के, ठीक है। उसके बाद प्रभाकर वर्धना वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। प्रभाकर वर्धना जो थे ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था वर्धना डायनेस्टी का। अब हर्षवर्धना की बात करते हैं। हर्षवर्धना 606 एडी से 647 एडी तक। इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धना, मदर का नाम यशोमती एंड एल्डर ब्रदर राज्यवर्धना। देखिए हर्षवर्धना से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए हर्षवर्धना के बारे में इसमें ज़्यादा आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा, ठीक। उनके सिस्टर का नाम था राजश्री। राजश्री हैड बीन मैरिड टू द मुखाग्री किंग ग्रहणा वर्मन से इन्होंने शादी किया था। ग्रहमा वर्मन हैड बीन डिफीटेड एंड किल्ड बाय द देवगुप्ता। देवगुप्ता जो कि मालवा का किंग था वो, एंड शशांका किंग ऑफ बंगाल का था वो। कोर्ट पोएट कौन थे हर्षवर्धना के वक्त में, बाना भट्टा। बाना भट्टा का दो बुक बहुत ही फेमस बुक है, एक है हर्षचरित्र एंड कादम्बरी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कोर्ट पोएट हर्षवर्धना के वक्त में कौन थे, तो बाना भट्टा। तो बाना भट्टा ने दो फेमस बुक लिखी है, एक है हर्षचरित्र, दूसरा है कादम्बरी, ठीक है। उसके बाद फिर एक चाइनीज ट्रेवलर था हिनसंग, जो कि हर्षवर्धना के वक्त में ही वो विजिट किया था यहाँ, हिनसंग। ट्रेवल ऑफ हिनसंग, जिसको सु यूकी भी बोला जाता है, ठीक है। इन ऑनर ऑफ हिनसंग एल्सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द कॉज ऑफ बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म मतलब प्रमोट करने के लिए उन्होंने यहाँ आया था। हर्षा कॉल द ग्रैंड असेंबली एट कन्नौज में। हर्षा यूज टू कॉल एन असेंबली एट प्रयाग एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 years पर, ठीक है। वन ऑफ सच असेंबली द 6th of all helped to प्रयाग अबाउट 643 AD एंड वाज विटनेस बाय द हिनसंग। वो जो असेंबली होता था तो हिनसंग भी वहाँ मतलब प्रेजेंट रहता था विटनेस के लिए। हर्षा वंस राइटिंग, कुछ बुक जिन्होंने उनका लिखा हुआ है हर्षवर्धना का, जैसे प्रियदर्शिका उन्हीं का लिखा हुआ है, नागानंदा एंड रत्नावली, ये 3 बुक जिन्होंने उन्हें खुद लिखी है वो बुक। ही वॉज फॉलोअर ऑफ महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के फॉलोअर थे महायाना सेक्ट के, जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना और हिनायाना में। हर्षा वाज आल्सो नोन एज शीलादित्य, शीलादित्य शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। इनका सेकंड नाम था या इनका जो टाइटल था वो ये था। उसके बाद इन 604 AD हर्षा डाइड। तो उसके बाद जो आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री है
वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से यहीं से आएगा। उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री आपको कराया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को बताएंगे हम, और जो भी साउथ इंडियन डायनेस्टी थे, और उसके बाद फिर जो राजपूतों का जो रूलर चला उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।